हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज क्लास 7th के बच्चे बहुत परेशान थे कि सर एक वीडियो हमारे लिए पेरीमीटर एंड एरिया का बना दीजिए। तो उन बच्चों की फरमाइश पे आज हम लेके आए हैं क्लास 7th का मैथ का ये टॉपिक, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेरीमीटर एंड एरिया नाम देख के लोग घबरा जा रहे हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी में मैंने देखा सिर्फ एरिया है, जबकि मैं आपको पेरीमीटर भी थोड़ा सा बता दूंगा और एरिया भी बता दूंगा। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ कितना पढ़ना है वो पॉइंट मैंने लिख दिया है। पढ़ना आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, फिर हमको देखना एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इतना ही टॉपिक हमको इसमें कवर करना है। थोड़ा सा इसको समझा देता हूं और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा और आपको ये चैप्टर ऑलवेज के लिए क्लियर हो जाएगा। कभी आपको कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में आएगी ही नहीं। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पहले तो पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। देखिए ये वाला अगर इसको नाम दे दें ए बी सी डी, यानी कि हम कहें ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और ए बी देखिए ए बी बराबर भी होगा किसके, सी डी के, और ए बी पैरेलल भी होगा सी डी की। और आपका ये जो एडी है ये आपके बीसी के बराबर होगा, और एडी जो होगा वो पैरेलल भी होगा किसके, बीसी के। तो इसका मतलब क्या निकला, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब इसमें से अगर किसी एक पॉइंट से हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, और किसी एक साइड को हम क्या मान लें, बेस, और इसको ले लें हाइट, ठीक है। तो जब हमारा पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहीं से आपका एक ट्राइंगल भी निकल जाएगा। इस ट्राइंगल का जब एरिया निकालेंगे तो यही क्या होता है, 1/2 ऑफ, अच्छा देखिए एरिया हमारा यहां लिखा हुआ है तो हम यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी कि हमने अभी एरिया पैरेललोग्राम क्या बताया, बेस इंटू हाइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटू एच, या फिर हम स्मॉल बी एंड स्मॉल एच भी लिख सकते हैं, जैसा आपको मतलब नोटेशन जो आपको रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर इस वर्टेक्स से, ये सब वर्टेक्स हैं आपके, अगर नेमिंग कर दिया जाए ए बी सी, ठीक है, ए बी जितनी लंबी है और बी सी जितनी लंबी है और सी ए लाइन ये जितनी लंबी है, इन तीनों को क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए। मान लीजिए इसको x मान लिया जाए, इसको y मान लिया जाए, इसको z मान लिया जाए। तो अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, जो भी ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल द लेंथ, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई ट्राइंगल बन जाए जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, इसको इस साइड तीनों साइड को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बस हमारा पेरीमीटर उस ट्राइंगल का निकल जाएगा। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए कैसे, सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल क्या होता है, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट हो और वहां से इक्वल डिस्टेंस पे जहां भी आप देखें, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स बना दें, और इन पॉइंट्स यानी कि उनके पाथ को अगर हम मिला दें तो ये क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। और जो ये इक्वल डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इस सर्कल का रेडियस, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस सर्कल का डायामीटर,
जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और ये जो पाथ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। अब देखिए, एरिया ऑफ द सर्कल एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, दो ही चीजें हमको पढ़नी है। किसी भी सर्कल की अगर सरकमफेरेंस की बात हम करें, ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, ठीक है। और यही अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यहां पे पाई क्या है? पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 22/7 या फिर 3.14। और यहां आर क्या है? ये आर जो आपका लिखा है, आर इज इक्वल्स टू रेडियस, जो आपको यहां अभी हमने बताया। अब दूसरी चीज, कहीं कहीं आपको ये 2πr की जगह पे क्या मिलेगा? ये देखिए, 2πr की जगह पे आपको कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि पाई डी लिखा होता है, ठीक है। यहां पे आपको क्या मिलेगा? पाई d/2 का स्क्वायर लिखा मिलेगा, या इसी को आगे क्या कर देता है? पाई d²/4 कर देता है। इससे आपको घबराना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारा d होता है ये किसके बराबर होता है? 2r के। यानी कि ये 2r यहां से हट जाता है तो 2r की जगह पे क्या आ जाता है? d। ये पाई अपनी जगह पे रहता है, 2r की जगह पे d आ जाता है, ठीक है। ये हुआ आपका जो फॉर्मूला इस आपके बुक में है, जो भी आपको फॉर्मूलाज बताने थे जिनका यूज आपके इस चैप्टर में होने वाला, ये तो आपका हो गया। दो चार क्वेश्चन आपको करा देता हूं जिससे आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि फाइंड द हाइट h इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज 4 सेंटीमीटर। देखिए, फिगर बना दिया मैंने। एक पैरेललोग्राम ABCD लिख दिया, जिसपे इसकी हाइट एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इसकी हाइट h लिख दिया, और बेस की वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है 4 सेंटीमीटर, वो मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सीधे क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखिए और लिखिए गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दूसरा क्या है? एंड बेस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमको आपकी हाइट, ठीक है। हमको क्या करना है? फाइंड करना है हाइट। अब देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अभी आपको बताया मैंने, क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखिए आपको गिवन है, तो यहां रख दीजिए 24। बेस आपको गिवन है 4, और h की वैल्यू आपको यहां पे निकालना है, स्मॉल h। ये हो गया। अब देखिए, इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, तो इस 4 को जब दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई से हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा h, ठीक है। तो यहां से आपको h मिल जाएगा, ये कैंसिल होगा 6 टाइम में, h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए, एक ट्राइंगल है PQR और इसका एरिया निकालना है, जिसमें देखिए बेस दिया है 4 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर। तो अभी आपको बताया हमने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? B इंटू एच। तो 1/2 हमने लिख दिया। बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर, और आपका हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका ट्राइंगल का एरिया। अगर मान लीजिए इसी के साथ आपसे पेरीमीटर भी पूछ ले, तो देखिए इसमें आपको तीनों साइड का तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एक ऐसा ट्राइंगल हम बना दें जिसमें बोले कि ये साइड है 4 सेंटीमीटर की, ये साइड है 2 सेंटीमीटर की, और ये साइड है 3 सेंटीमीटर की।
तो इसका पेरीमीटर बताइए, तो क्या लिखेंगे आप? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा? तीनों साइड्स को हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। 4 + 2 + 3 क्या हो जाएगा? 4 2 6 और 6 3 9 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये तरीका है आपका एरिया निकालने का और ये तरीका है आपका पेरीमीटर निकालने का किसी भी ट्राइंगल का। अब हम बात करेंगे सर्कल का और उसके दो क्वेश्चन करेंगे, एक आपको सरकमफेरेंस बताने का और एक क्वेश्चन हम लगाएंगे जिसमें हम सर्कल का एरिया निकाल देंगे। ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। अब इस एक क्वेश्चन में आपको सरकमफेरेंस भी कवर हो जाएगा और एरिया भी कवर हो जाएगा। तो देखिए, पहला काम जो मैथ का क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि पहले लिखना होता है सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन आपको क्या है? डायमीटर, यानी कि डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी कितना है? 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमको डायमीटर चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या? रेडियस। तो हमको पता है रेडियस क्या होता है? d/2, यानी कि 14/2 यानी कि कितना? 7 सेंटीमीटर। अब जब हम बात करेंगे इसकी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल की, क्या हो जाएगा? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? 2πr। और यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। तो यहाँ 2 के जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे आपका कितना आ गया? 7। ठीक है, 7 से 7 आपका हो जाएगा कैंसिल और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर किसका? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का। फिर आपको क्या पूछा? एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल की जब हम बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला अभी आपको बताया? πr²। पाई क्या है आपका? 22/7। r आपको ऑलरेडी पता है 7 का स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं? 22/7 इसको ऐसे लिखेंगे। 7 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 7। अब 7 से एक 7 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा? 22 × 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15। इतना हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ द सर्कल। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और इसके बाद फिर आपको पढ़ने की जरूरत भी दोबारा नहीं पड़ेगी ये चैप्टर। तो इसी के साथ आप लोगों को मैं विदा लेता हूं आप लोगों से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।